व्यवसाय थोड़ा समय निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। आज 21 साल हो गए हैं, आप सभी जैसा कि आप जानते हैं कि अब जयराम महतो भोज जी झारखंड में उग्र तरीके से आपको भाषा आंदोलन के बारे में लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि आप भाषा आंदोलन जो कर रहे हैं गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि अतिरिक्त भाषा में सारी भाषाएं आती है। खोरठा है, हो है, कुड़माली है, बंगाली है, आपको भोजपुरी है, अंगिका है, सारी अतिरिक्त भाषाओं में आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के दक्षिणी भाग को जो हिस्सा है वो झारखंड में तब्दील किया गया था। और उसके साथ ही आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि झारखंड तब्दील किया गया था तो उनके कुछ जो झारखंड के उत्तरी भाग हैं वो आपको बिहार से लगे हुए हैं, तो वहां पे मगही चलती है, अंगिका चलती है, मैथिली चलती है, ये सारी भाषाएं। तो इनकी जो आंदोलन है ना वो गलत है। आज तक सोचिए आपकी जो मौजूदा सरकार है क्यों नहीं की, उन्हें भी तो शौक, वो तो खुद आदिवासी है लेकिन वो नहीं करेंगे। जानते हैं, देखिए ये मोहल्ला चलाना घर चलाना दोनों फर्क है। अभी जयराम महतो घर चलाए हैं जिंदगी भर, मोहल्ला में आएगा ना तो उनकी सारी फैक्ट्री गिर जाएगी, बंद हो जाएगी, समझे ना। तो इसी तरह आप समझिए वो अभी अग्रेशन में रहते हैं, आप अग्रेशन में रहते हैं। देखिए जब पद मिलेगी ना तो वाइब्रेशन में हो जाएंगे, और जब वाइब्रेशन में हो जाएंगे, जब और पद बढ़ेगी तो आपको ना वाइब्रेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन में हो जाएंगे। कोई एग्जाम देने को एग्जाम देने वाले नॉर्मलाइजेशन समझते होंगे, तो इसी तरह उनकी आपको सिस्टम होने वाली है, आप समझ जाइए। तो मैं आपको बिल्कुल जो चिल्लाते हैं आंदोलन में हर भाषण में कि आप यूट्यूब कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको मैं गूगल करके ही आपको दिखाने वाला हूँ ये भाषा आंदोलन कितना गलत है और कैसे गलत है। जो उनकी मंशा है कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास दिमाग की कमी है। मैं आपको गूगल करवा रहा हूँ सही सबूत के साथ, बिल्कुल गूगल के साथ। तो चलिए मैं आपको गूगल के साथ रूबरू करवाता हूँ, उसके बाद चीजों को मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है वीडियो के साथ में। हुआ एक विकिपीडिया है और इसके थ्रू मैं बताने वाला हूं कि क्या भाषा क्या है नहीं है उसके बारे में सारी कुछ। ये विकिपीडिया, ठीक है, आप जाके गूगल पर खुद भी ढूंढेंगे विकिपीडिया को लेकर के तो आपको चीज़ें मिल जाएगी। ये मनमोहक दृश्य है हमारे झारखंड की, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। उसी जानकारी के पीछे मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं। आखिर भाषा का सिस्टम है क्या, आखिर क्यों इसके पीछे पागल है जयराम महतो जैसा है नेता। इसलिए पागल है क्योंकि उसको तो गद्दी चाहिए सर, गद्दी के बिना उसको कुछ नहीं हो रहा, इसलिए तो भाषा के पीछे पागल है। और लोग सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, जागरूक करके ही मैं दम देना चाहता हूं। मुझे जागरूकता पसंद है। तो आप देख रहे हैं कि आप आ जाइए भाषा पे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको राजभाषा क्या है, हिंदी है। तो हिंदी राजभाषा है, तो इसे आप देख कर महसूस कर सकते हैं कि ये आपका राजभाषा हिंदी जो है वो, उसके बाद अतिरिक्त आधिकारिक भाषाएं भी है। जाहिर सी बात है कि अतिरिक्त क्या है, आधिकारिक भाषाएं भी है। ये राजभाषा जो हिंदी है, इसके अलावा आपको अतिरिक्त भाषाएं भी है। अब अतिरिक्त भाषाएं हैं तो अब देख रहे हैं कि अतिरिक्त भाषाओं में क्या क्या है भाई। तो अंगिका है, बंगाली है, भोजपुरी है, भूमिज है, हो है, खड़िया है, खोरठा है, कुड़माली है, कुडुक है, मगही है, मैथिली है, मुंडारी है। अब बताइए कि सबसे बड़ी बात है आंदोलन किस चीज के लिए कर रहे हैं। खोरठा तो है भी नहीं इनका राजभाषा, आधिकारिक तौर से संवैधानिक तरीके से आपका खोरठा तो राजभाषा भी नहीं है। ये अतिरिक्त भाषाओं में से एक है। हो सकता है मेजोरिटी के तौर पे देखा जाए तो ये ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ज्यादा भाषा बोलने वाले लोगों के हिसाब से ही आंदोलन हो सकता है, लड़ाई हो सकती है? बिल्कुल गलत है। जबकि राजभाषा हिंदी है, तो अगर राजभाषा हिंदी है तो इस पर लड़ाई हो तो अच्छा लगता है। लेकिन जब अतिरिक्त भाषाओं में सारे शामिल है तो फिर आप भोजपुरी के लिए, आप क्या बोलते हैं मगही के लिए, आप क्या बोलते हैं मैथिली के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं? झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। ये सब बेवकूफ़ों की पहचान दिखती है, ये बेवकूफ़ी दिखती है कि वो कितना बेवकूफ़ हैं। तो चलिए मैं ये तो आपको दिखा दिया, मैं आपको और आगे बताने जा रहा हूँ परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंट कौन है। ठीक है, देखिए तो आगे आपको बताया कि देखिए आगे परसेंटेज के तौर पे कि क्या है नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि झारखंड में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं, उनको बोलने वालों का प्रतिशत कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई, देख पा रहे होंगे कि जब मैंने पहले बताया कि आधिकारिक भाषा, वो भी प्रूफ के साथ, आधिकारिक भाषा हिंदी है झारखंड में। तो हिंदी कितनी परसेंट बोली जाती है? 21.40%। ठीक है, अब देखिए हिंदी 21.40% हो जाती है, जबकि ये आंकड़ा पुराना है। अगर पुराना नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, यह आधिकारिक भाषा तो है, इसमें तो आप सवाल ही नहीं खड़ा कर सकते हैं। चलिए खोरठा 23.40% है। 40% होने के नाते चलिए मेजोरिटी में बोली जाती है, अच्छी बात है। अब देखिए संताली कितना है? 8.77% जनसंख्या द्वारा संताली बोली जाती है। आप देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी को तो आप दरकिनार कर ही नहीं सकते हैं। अब लड़ाई क्या है?
कि हम मेजोरिटी में हैं तो हमारी भाषा को ही महत्व मिलना चाहिए, ये गलत है। संताली को निकाल दीजिए राज्य से बाहर। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपकी औकात भी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ लोगों को बरगला सकते हैं सत्ता में आने के लिए, लेकिन आपकी औकात नहीं है कि आप किसी एक भाषा बोलने वाली लोगों को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देखिए संताली कितना 8.77%, बंगाली कितना 9.74%, आप इसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। नागपुरी भाषा वाले कितने हैं 7.23%, ठीक है। आप उर्दू भाषा वाला कितने हैं 5.96%। अब देखिए मगही देख रहे हैं कि 4.14% है, ठीक है। अब 4.14% मगही है तो समझ जाइए आप किसको दरकिनार करना चाहते हैं। किसी भी एग्जाम में यदि मगही को वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो उसमें बुराई क्या है? जाहिर सी बात है कि बुराई कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों इसलिए बुराई नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है आप देखेंगे कि जब बिहार का दक्षिणी भाग को लेकर के अलग किया गया था आपको झारखंड, लेकिन जब झारखंड बना तो उत्तर जो झारखंड है वो तो उससे लगा हुआ है बिहार से, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग मगही बोलेंगे, जाहिर सी बात है भोजपुरी बोलेंगे, अंगिका मैथिली बोलेंगे। तो अब तो है तो झारखंड में, तो आप क्या झारखंड से बाहर उनको कर देंगे? अगर झारखंड से बाहर करने का शौक है तो फिर जाइए उनको जिला को ही काट के हटा दीजिए, तब ना जाने इतनी औकात है तो, लेकिन आपकी औकात नहीं है। आप आगे देखिए मगही बोलने वाले कितने हैं 4.14%, हो बोलने वाले कितने हैं 3.1%। लीजिए अब तो यहाँ के आदिवासी जो है आपसे कम जनसंख्या वाले हो गए, यहाँ तक कि देख पा रहे होंगे कि खोटा 23.46%, संताली 8.77%। अब खोटा के बाद ही सारे यहाँ आदिवासी, तो क्या आदिवासियों को आप बाहर कर देंगे? क्या यहाँ की आदिवासी भाषाओं को आप बाहर कर देंगे? नहीं कर सकते हैं, आपकी ताकत नहीं है। चलिए अब आगे देखिए मुंडारी 2.92%, कुरुख 2.88%, भोजपुरी आपको 2.29%। अब देखिए कुरमाली कितना है 1.82%, ठीक है। उड़िया कितना है 1.61%। अब देखिए ये क्या कब कहा, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको ये पुराना डेटा है और ये भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिखाया हुआ डेटा है, जबकि अभी आप देखेंगे तो सारी चीजें बढ़ चुकी है। लेकिन इसके हिसाब से भी अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि मेजोरिटी में भले खोटा है, लेकिन आपको मेजोरिटी में सिर्फ खोटा पुराने जनगणना के हिसाब से दिखाया जा रहा है। मैं आपको नई जनगणना के हिसाब से दिखाऊंगा और जानकारी दूंगा कि और भी क्या चीज है। तो पुरानी जनगणना के हिसाब से भी देख पा रहे हैं कि ये सारी अतिरिक्त भाषाओं में शामिल है, राज्य की भाषाओं में, लेकिन आधिकारिक भाषा मैंने आपको पहले दिखा दिया, गूगल किया हुआ विकिपीडिया दिखा दिया कि आधिकारिक भाषा हिंदी है, बाकी सारी अतिरिक्त भाषा में है। जब सारे अतिरिक्त भाषा में है तो आंदोलन अब किस चीज के लिए कर रहे हैं? आपकी आंदोलन कभी सक्सेस होने वाली नहीं है। चलिए मैं आपको और फिर से प्रूफ देता हूँ, आगे तो परसेंटेज के हिसाब से हो गया और प्रूफ देता हूँ। चलिए आइए बोलिए दिखाई गई वो भी 2011 जनगणना के हिसाब से। और अब आप देख पा रहे होंगे उसमें मैंने पहले भी आपको विकिपीडिया में दिखाया, जैसा कि वो हमेशा बोलते रहते हैं गूगल पे चेक कर लीजिए, गूगल का ही रिपोर्ट दे रहे हैं आपको। लीजिए अब देखिए देख पा रहे होंगे ये बहुत ही फेमस है, आपको textbook.com जो एक कोचिंग संस्थान है, बहुत ही अच्छे शिक्षक वहाँ होते हैं। अब बताइए उन शिक्षकों से भी ज्यादा तो काबिल नहीं होंगे? अब नहीं है, नहीं ही होंगे, वो चाहे अपने मुंह मिट्ठू जितना भी कर लें। आगे देखिए इसका रिपोर्ट देख लीजिए, ये करंट रिपोर्ट है, ये बहुत जल्दी का रिपोर्ट दिखाया गया आपको 4 अगस्त 2023 का, ठीक है। ये बिल्कुल गूगल किया हुआ है, आप भी गूगल कर सकते हैं। ये 4 अगस्त 2023 का रिपोर्ट है, वो तो 2011 की जनगणना वाला तो आप छोड़ दीजिए। अब इसका रिपोर्ट देख लीजिए, ये क्या बोलती है, झारखंड की राजभाषा बोली जाने वाली भाषाओं की सूची देखिए। तो देख रहे हैं हम लोग भाई, देख लीजिए। इसमें बताया जाता है कि सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध राज्य झारखंड में एक जीवंत भाषाई परिदृश्य है। सही है, किसी राज्य की आधिकारिक भाषा वहां के लोगों की एकता बनाए रखने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। अब देखिए कि क्या सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो सिर्फ क्या खोटा के लिए? बिल्कुल नहीं, इनका सोच गंदा है। अब जाहिर सी बात इनका सोच गंदा। अब आधिकारिक भाषा हिंदी है, अब उसमें बहुत सारी अतिरिक्त भाषाएं हैं, खोटा है, कुरमाली है, अंगिका है, बहुत सारी चीजें। अब समझिए कि अब सांस्कृतिक सिर्फ खोटा वाले ही बना सकते हैं, क्या भोजपुरी वाले नहीं बना सकते? अब झारखंड के उत्तर भाग में भोजपुरी और मगही बोलने वाले होंगे ही, मैथिली अंगिका बोलने वाले होंगे ही, फिर किस भाषा से नफरत कर रहे हैं? ये किसी को निकाल तो नहीं सकते, कभी नहीं है, ताकत नहीं है, औकात भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बस लोगों को बरगला सकते हैं, सत्ता में 2-4 सीटें आने के लिए। हो सकता है मुख्यमंत्री का तो सपना देख ही रहे हैं, उसके लिए इतना दिमाग लगा रहे हैं। तो आगे दिखाते हैं, देखिए अब रियलिटी पे आ जाइए। अब मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ। रियलिटी ये है कि आपको इसको पूरा डिफाइन किया गया है, और डिफाइन इस तरह से किया गया है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए किस तरह से क्लियर हो रही है आपको। आइए अब देखिए यहाँ पे कि भाषा और क्षेत्रीय बोली और वक्ताओं की संख्या, कितने लोग बोलते हैं किस भाषा को। तो आप देख रहे हैं कि 4 अगस्त 2023 का रिपोर्ट है, उसके हिसाब आप देख रहे होंगे हिंदी बोलने वाले पूरे राज्य में 30 मिलियन से अधिक हैं।
अब आप समझ चुके होंगे कि हिंदी बोलने वाले की भाषा की तादाद बढ़ चुकी है, जो कि मैंने आपको तो इससे पहले कुछ देर पहले आपको परसेंटेज के हिसाब से देखा है 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो आप देखे होंगे कि खोटा सबसे ज़्यादा बोलने वाले थे, लेकिन अब हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा हो गए हैं। तो आप तो यहाँ पे मार खा गए। आपको ऐसा रिपोर्ट दे रहा हूँ जो लोगों को सिखाएगा। आप देखिए जरा, खोटा बोलने वाले कहाँ आपको है, आपको 5 मिलियन है। अब कहाँ 30 मिलियन और कहाँ 5 मिलियन, कितना का फर्क हो गया, आप खुद समझ सकते हैं। आप देखिए खोटा बोलने वाले आपको कहाँ कहाँ निवास करने मिलेंगे, हजारीबाग, दुमका, रांची, ठीक है। तो आपका आंदोलन भी यही 3 जगह होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप पूरा चक्कर क्या मार रहे हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? चलिए आगे आपको दिखा देना है। मघी बोलने वाले देखिए थोड़ा बहुत बोलने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, कम बेसी। हजारीबाग में खोटा भोजपुरी आपको देखने को मिलेगा, मघी भी देखने को मिलेगा और आपको रांची में भी देखने को मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि आपको पूरा रिपोर्ट दिखाया जा रहा है। अब देखिए हिंदी 30 मिलियन, आपको खोटा 5 मिलियन, खोटा हजारीबाग, दुमका और रांची में, ठीक है। मघी देवघर, गिरिडीह, जमुई 3 मिलियन, ठीक है। देवघर, गिरिडीह, जमुई में 3 मिलियन लोग मगही बोलते हैं। अब कितना दूर है कोटा से, आप देखिए तो 5 और 3 में कितना फर्क है। किस चीज का आंदोलन हो रहा है, ये बेवकूफों की पहचान है। अब देखिए भोजपुरी बोलने वाले आपको कितना है, 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन। आपको पलामू, गढ़वा और चतरा, ठीक है, ये 3 जगह ही भोजपुरी बोली जाती है। ये भी कम नहीं है, 2.5 मिलियन कम नहीं होता है। अब आगे देख लीजिए, आपको 2.5 मिलियन ये होगी। आप संताली तो देखिए कि फिर तो मैं कहता हूं कि भोजपुरी और मगही से नीचे संताली बोलने वाले लोग हैं, जो कि रांची, पूर्वी सिंहभूम में ही बोला जाता है। 2 मिलियन लोग बोलते हैं। लेकिन कम बेसी बोलने वाले आपको पूरे झारखंड में मिलेंगे, कम बेसी। लेकिन जहां इसका बहुल क्षेत्र है, जहां ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। तो देखिए 2 मिलियन लोग संताली बोलते हैं, तो फिर तो इसको आप राज्य से बाहर कर दीजिए। आपकी औकात होगी? नहीं होगी, और हो भी नहीं सकती है। चलिए आगे दिखाते हैं मुंडारी तो आपको मगही भोजपुरी से और पीछे हो गई, 1.5 मिलियन लगभग, समझे ना। तो 1.5 मिलियन आपको मुंडारी हो गई, जो पश्चिम सिंहभूम गुमला में बोला जाता है। तो फिर तो आप भोजपुरी को, अंगिका को, मैथिली को और मगही को शामिल नहीं करेंगे तो भूल ही जाइए। क्योंकि जिस दिन उधर वो सब मानने वाले लोग आपके तरह अग्रेसन हो गए ना, तो आपकी तो बोलती बंद हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, कुड्डुक, आप कुड्डुक को अलग कर दीजिएगा, 1 मिलियन ही बोलता है, गुमला से मिलेगा, खूंटी में ही। आप अलग कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। चलिए आइए, हो आपको पश्चिमी सिंहभूम बोला जाता है, लगभग 8 लाख लोग हो बोलते हैं। देखिए ये सब झारखंड के एक निवासी हैं जो इतना सारे बोलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको 8 लाख लोग बोलने वाले हैं, लेकिन इनको ये नहीं निकाल सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इनको बिहारियों से नफरत है। अब बिहारी से नफरत है तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बिहारी भाई जो भी हैं वो आइए मार्केट में, थोड़ा इनको अपना ताकत दिखाइए। अगर ताकतें दिखाने का बात ही चल रहा है तो फिर तो लड़ाई ही कर लीजिए, मर्डर सडर सब हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना ताकत दिखाए। बंगाली आपको पाकुड़ साहिबगंज गोड्डा में है, ठीक है, 6 लाख लोग बोलते हैं, इनको भी आप नहीं निकाल सकते। उड़िया 3 लाख लोग बोलते हैं, देवघर, दुमका, गोड्डा में, ठीक है। तमिल, बोकारो, हजारीबाग आदि, ठीक है, तो बोलेंगे ही नहीं कुछ, ठीक है। अब देख रहे होंगे कि आपको उर्दू भी 90,000, आप तो मुसलमान को तो बोल भी नहीं सकते, इनकी औकात नहीं होगी, ठीक है, मुसलमान को कभी नहीं बोलेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट है, ऐसे रिपोर्ट होने के नाते आप मैथिली भी देखिए 70,000 है, तो बेचारा मैथिली कम बोलने वाले 70,000। आपको गुजराती भी है जो कि रांची जमशेदपुर में बोली जाती है, 50,000 लोग हैं। पंजाबी बोलने वाले 40,000 लोग हैं। रांची बोकारो में बोली जाती है। मलयालम रांची बोकारो में बोली जाती है 30,000। अब बताइए कि किस आधार पे इतना तितिमाई कर रहा है ये आदमी, किस लिए? इसको सीएम का कुर्सी चाहिए, समझे। महतो को सीएम का कुर्सी चाहिए और महतो को आदिवासी बनना है, इसलिए इतना तितिमा कर रहा है। जबकि आप एक चीज देख रहे होंगे कि हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली यहाँ की भाषा है झारखंड की, उसके बाद आपको खोटा है और लगे हाथ आपको मगही और भोजपुरी है, ठीक है। अब किस आधार पे ये मगही और भोजपुरी को किसी एग्जाम से हटाने की बात कर रहे हैं? इसका मतलब कि है कि आपको जो उत्तर झारखंड का उत्तर भाग है वहां के सारे लोग को दरकिनार करना चाहते हैं। और ऐसा है तो फिर तो वहां के लोगों को एक्शन लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल एकदम मारपीट हो जाए, अगजनी हो जाए, और हुआ भी ऐसा। लेकिन जो कि मुख्यमंत्री क्यों चीज को रोक दिया गया कि इसको एक तरीके से लिया गया ताकि लोगों में एक नफरत ना फैले, लेकिन ये फिर से वही काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं बिहारियों, एक्शन में आओ, तब इनको बताओ कि क्या क्या है क्या नहीं है। बहुत पढ़े लिखे का ढोंग कर रहे हैं ना, इनको थोड़ा पढ़ाई भी सिखा दो, ठीक है। तो मैं ये रिपोर्ट आपको दिखाया और इससे सीखने को मिलेगा कि क्या सच और क्या झूठ है। ये झारखंड में भाषाई आंदोलन बिल्कुल गलत है, निराधार है, बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए। और इस पे अपने अपने भाषा बोलने वाले लोगों को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि झारखंड में भी कम मैथिली की बात छोड़ दीजिए, मगही और भोजपुरी और उसके बाद मैथिली बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं और उनको एक्शन में आना चाहिए। ये मेरा
एक सुझाव है, ताकि इससे गलत लोगों को ये समझ में आए कि आप गलत हैं। ठीक है, ये सीएम के कुर्सी के लिए इतना पागल हो रहा, बस और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।